Hello, my viewers and all my dear students. A very good evening to you all. I am before you with the review of the Hindu newspaper on Sunday, which falls on 17th, that is today itself. Wishing you a very happy Vishwakarma Puja. On this auspicious occasion, we all seek the blessings of Bhagwan Vishwakarma Ji Maharaj. So let us guys start with the headlines on the first front page. The first news is that will make India block an electoral success. That has been a statement issued by CWC, that is कांग्रेस वर्किंग कमेटी. कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली मीटिंग अभी हैदराबाद में हो रही है, जिसमें कि जो नई कमेटी बनी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इसमें नए नए नाम जोड़े गए हैं. इनकी पहली मीटिंग हो रही है अभी हैदराबाद में. इंडिया अलायंस के बाद ये पहली मीटिंग है, तो ऑफ कोर्स आगे अगले साल लोकसभा जो आगामी चुनाव है उसके बारे में चर्चा होनी है. तो उसमें इन लोगों ने काफी माथापच्ची की है. इंडिया अलायंस को, इंडिया ब्लॉक को किस तरह से इलेक्टोरल सक्सेस दिलाना है, किस तरह से एनडीए को हराना है और कांग्रेस को जिताना है और सत्ता में नरेंद्र मोदी को हटा करके कांग्रेस पार्टी रूल्ड इंडिया अलायंस को सत्ता में लाना है. इसमें इन्होंने यह भी बताया कि हमें सनातन धर्म का जो डिबेट चल रहा है उस पे हमें कुछ नहीं बोलना है और हम अपने आप को उससे अलग थलग करते हैं. इस डिबेट में हमें पढ़ना ही नहीं है, नहीं तो एनडीए हाईजैक कर लेगी, मेन मुद्दा को दबा देगी, मेन मुद्दा को दबा देगी और इस मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा. हमें महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल के बढ़े दाम, इन सब पे चुनाव लड़ना है. ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से हैदराबाद में बोला गया है और बताया गया है कि हमारा आइडियोलॉजिकल लड़ाई है एनडीए अलायंस से, बीजेपी से. द सेकेंड न्यूज गाइस बिफोर यू इज ओवरसाइट पैनल नेवर एक्सोनरेटेड फॉर्मर डब्ल्यूएफआई चीफ. अभी ये मुद्दा थोड़ा ठंडा पड़ा है, लेकिन एक समय में, आज से 1.5-2 महीने पहले, ये मुद्दा काफी हीटेड था. सारे प्राइम टाइम में चल रहा था, सारे अखबारों में चल रहा था. बृजभूषण सिंह, जो कि गोंडा से बीजेपी के बाहुबली सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, और ये डब्ल्यूएफआई के चीफ थे, चेयरमैन थे, तो उस समय इनके ऊपर आरोप लगाया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट का बॉक्सर्स के द्वारा. अभी डब्ल्यूएफआई के चीफ से इनको इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद जो अभी फॉर्मर डब्ल्यूएफआई चीफ, अब इनको बृजभूषण शरण सिंह को के बारे में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सबमिट किया कि ओवरसाइट पैनल विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू इन्वेस्टिगेट, टू प्रूव सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस अगेंस्ट हिम, दैट ओवरसाइट पैनल had never exonerated him. मतलब कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो एक पैनल बनाया था, ओवरसाइट पैनल, वो पैनल का गठन इसलिए किया गया था कि इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस के मामले में बृजभूषण सिंह की संलिप्तता है या नहीं है, इसकी जांच की जाए. लेकिन इन्होंने ये पाया, इन्होंने जो प्रोब कर रही थी जो ओवरसाइट पैनल, उसने कभी एक्सोनरेट नहीं किया. मतलब कि कभी भी उनको बिल्कुल ये नहीं बोला कि इनकी कोई संलिप्तता नहीं है, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है. राइट. तो ये एक न्यूज है जिसको कि थोड़ा, ये क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल न्यूज में रहा है, तो इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना भी जरूरी है. राइट. Submissions were made in the court of Additional Chief Metropolitan Magistrate Harjeet Singh. ACJM हरजीत सिंह हमारे काफी करीबी मित्र रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है इनका नाम देख करके न्यूज़पेपर में. तो इसी को बिहार यूपी में एसीजेएम बोला जाता है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और दिल्ली में क्योंकि वो मेट्रो शहर है वहां पे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बोला जाता है. Harjeet Singh Jaspal, who is currently hearing the arguments on framing of charges against Mr. Singh and one other co-accused in this case.
जो सबमिशंस अभी मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने बताया कि ओवरसाइट पैनल ने कभी एक्सोनरेट नहीं किया था, कभी ये नहीं बोला था कि इन्होंने कोई भी क्राइम नहीं किया, कोई भी इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। तो अभी जो ये सबमिशंस एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत के कोर्ट में चल रहा है और आर्गुमेंट्स वहीं पे किए जा रहे हैं। यही आर्गुमेंट सुन रहे हैं हरजीत सिंह, और ब्रजभूषण सिंह तो अक्यूज है ही, इनके एक और भी जो एसोसिएट हैं वो को अक्यूज है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव हरजीत के कोर्ट में बोल रहे थे, अर्लियर लास्ट मंथ काउंसिल ऑफ द वुमेन रेसलर्स हु हैव अक्यूज्ड मिस्टर सिंह ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट told the court that the oversight committee was not constituted as per the rules of the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, and the report needed to be junked. Advocate Rebecca John also submitted that the panel was an eyewash to assuage sentiments. Right? ये इधर से बोला गया था, वुमेन रेसलर्स के जो लॉयर रेबेका जॉन थी, इन्होंने बोला था कि ओवरसाइट कमिटी अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जो कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, आप सब लोग जानते हैं, ये बहुत ही लीडिंग केस है, प्रोमिनेंट केस है, इसमें कितनी बार क्वेश्चंस आए हैं सारे एग्जाम्स में। उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ओवरसाइट पैनल को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया था। वो बस इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ताकि जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है बस उनको एक आई वॉश किया जाए कि हाँ भैया हमने काम कर दिया है, अब तुम शांत रहो, अब धरना प्रदर्शन नहीं करो। द ओवरसाइट कमिटी वॉज हेडेड बाई चैंपियन वुमन बॉक्सर MC मैरी कॉम। द गवर्नमेंट हैड नेवर मेड द रिपोर्ट पब्लिक। द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज ऑन September 23rd। तो 23rd को हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे इस पे। The second news, the third news on the front page is Kamal Nath springs a surprise, says India bloc's first joint rally proposed in Bhopal cancelled। इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक की जो पहली रैली थी, ज्वाइंट रैली, that was proposed to take place in Bhopal, but that has been cancelled as announced, as said by the कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है कमलनाथ। कमलनाथ पहले केंद्र में मंत्री भी रहे, पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, और अभी ये वहां के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। और इन्होंने बोला कि हम अभी उस रैली को कैंसिल कर रहे हैं, जो कि रैली होने वाली थी अक्टूबर में, फर्स्ट वीक में ये रैली होनी थी। ऑन द इश्यूज ऑफ राइजिंग प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, इन सब मुद्दों पर रैली होनी थी, बस उसको कैंसिल कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने बोला है कि ये इसलिए कैंसिल किया गया है क्योंकि सनातन धर्म वाले मुद्दे पर कांग्रेस फंसी हुई है और पब्लिक सेंटिमेंट्स कांग्रेस के अगेंस्ट में है। इस कारण से यहां पर जो कमलनाथ साहब हैं वो इस रैली को खत्म, मतलब पोस्टपोन कर दिए या कैंसिल कर दिए, जो भी आप बोल लीजिए। लेकिन जो पी चिदम्बरम है, उन्होंने हैदराबाद में, मैंने आपको पहले बताया कि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है हैदराबाद में, वहां पर पी चिदम्बरम ने कहा कि ही इज नॉट अवेयर दैट एज टू व्हाई द रैली वाज कैंसल्ड। लेकिन पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि देयर इज एंगर एंड सॉरो अमंग द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश, दे वर अफ्रेड, सॉरी ये मैं शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट बोल रहा हूं। दे वर अफ्रेड द पीपल माइट एक्सप्रेस देयर एंगर एंड हेंस कैंसल द रैली। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने बोला है। द नेक्स्ट न्यूज इज 3 infiltrators killed amid Pakistan fire cover। The Indian Army on Saturday accused the Pakistan Army of providing fire cover to infiltrators in Uri sector of Baramulla, where 3 infiltrators were killed close to the LOC। We all know
कि पाकिस्तान का इंटेंशन कभी भी सही नहीं रहा है। हमारे 3 जवान एक दिन शहीद हुए, 2 ऑफिसर्स, एक मेजर, एक कर्नल और एक डीएसपी, जिसमें कि आशीष धोनचक तो हम लोग के बैचमेट लोगों के साथ में ट्रेनिंग वगैरह सारा कुछ किया है, शहीद हो गए इतने लोग। एक और भी फिर शहीद हो गए, 4 लोग शहीद हुए। और मतलब कि इसमें पाकिस्तान, अभी इंडियन आर्मी के तरफ से बोला गया है, ब्रिगेडियर पीएमएस ढिल्लन हैज सेड कि इन्फिल्ट्रेटर्स, अभी 3 इन्फिल्ट्रेटर्स को मारा गया, दे वर न्यूट्रलाइज्ड, दे वर किल्ड, दोज बास्टर्ड्स वर किल्ड, एंड हियर पाकिस्तान आर्मी was giving them fire cover। उरी सेक्टर में, बारामूला में ये फायरिंग चल रही थी और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी फायर कवर कर रहे थे इन्फिल्ट्रेटर्स को, घुसपैठियों को। क्या कह सकते हैं, इंडियन आर्मी, आई हैव हर्ड दैट कि ऑपरेशन ऑल आउट इज गोइंग ऑन नाउ, कि एकदम खत्म करना है वहां से। इट मस्ट गो ऑन, यू नो, बिकॉज द डेथ्स, द शहादत शुड नॉट गो इन वेन। जो इतने हमारे जवान और ऑफिसर्स मरते हैं भारत माँ की सेवा करते हुए, उसका बदला लेना बहुत जरूरी होता है, बदला लेना बहुत जरूरी है। बताइए, अभी 2 महीने पहले शादी हुई, 2 महीने पहले बच्चा हुआ था आशीष धोनचक को। बताइए उस बच्चे का क्या होगा, उनकी वाइफ का क्या होगा, कर्नल साहब के घर परिवार का क्या होगा, डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिवार का क्या होगा। आशीष धोनचक की मां ने बोला कि आज मैं रोऊंगी नहीं, मेरे बेटे ने देश के लिए शहादत दी है। ये सोचो कि वो कितने अंदर से वो कितनी रो रही होगी। लेकिन आपको ये लाइन सुन करके भगत सिंह के मां की याद आ गई होगी। भगत सिंह ने बोला था अपनी मां को चिट्ठी में लिख करके कि जिस दिन में मुझे फांसी दी जाएगी तुम मत आना मेरी बॉडी को लेने, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी आंखों में लोग आंसू देखें और लोग कहें कि भगत सिंह की मां रो रही थी। ठीक है, इस तरह का न्यूज। अभी आशीष धोनचक, मेजर आशीष धोनचक, जिनको शहादत, जो कि वीर गति को प्राप्त की है, उनकी मां ने ऐसा बोला, तो ये भारत की मां ही ऐसा स्टेटमेंट दे सकती है। तो उनके जज्बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इंडियन आर्मी, द प्राइम मिनिस्टर, the defense minister, they must give free hand to Indian army, to the defense forces, and they are very much capable of carrying out everything. Next is NIA, that is National Investigation Agency, searches 31 locations in Tamil Nadu, Telangana in IS recruitment case, documents cash seized। आप देख रहे होंगे कि तमिलनाडु में, तेलंगाना में, स्पेशली केरला में, जबकि केरला देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, उसके बाद भी केरला में कितने लोग आईएसआईएस को ज्वाइन कर लिए, कितने लोग को रिहेबिलिटेट करके, मतलब हम लोग फिर से मुख्य धारा में जोड़े, जो पकड़े गए, हैदराबाद में ही पकड़े गए। और अब फिर से न्यूज आ रहा है कि तमिलनाडु और तेलंगाना में आईएएस रिक्रूटमेंट के लिए लोग। बताइए, ये सब, जबकि ये सब राज्यों की गिनती होती है पढ़े लिखे राज्यों में, तो यार इनसे बेहतर तो मतलब कि फिर हमारा बिहार है, यूपी है, जहां से मतलब कि कम से कम लोग न्यूट्रल, इस तरह से लोग रेडिकलाइज नहीं हो जा रहे। 31 जगह पर छापा पड़ा है, इनका बिल्कुल कैंपेन चल रहा है आईएस टेरर ग्रुप का। SDM removed from post after video shows him punishing man। SDM वगैरह देखो, एक्चुअली बरेली का ये न्यूज है, और वो एक आदमी को बोला कि स्क्वाट करो, पनिशमेंट दे रहा है, उठक बैठक करो। बताइए, SDM है। क्या है कि भारत में अफसरशाही, अधिकारी जो बन जाता है, बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। तो लगता है कि मतलब कितने, मतलब हम क्या हो गए हैं,
अब मतलब हम, वो अपनी मानवता को भूल जाता है, उसकी जो इंसानियत है वो खत्म हो जाती है। बताइए, तुम एसडीएम हो यार, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम लोगों की मदद करो। तुम पब्लिक सर्वेंट हो, तुम जनता के मालिक नहीं हो, जनता के नौकर हो, और तुम जनता को बुला करके वहां पर उठक बैठक करवा रहे हो, खुद ही मुर्गा बन जाते, खुद ही क्रॉलिंग करने लगते। दिस काइंड ऑफ वर्क कल्चर दैट यू आर हैविंग इन योर चैम्बर एज द एसडीएम, he must be removed, and he has been removed. SDM removed from post, उसको उस पोस्ट से हटा दिया गया। बिल्कुल सही डेवलपमेंट है। नेक्स्ट इज एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस, एनआईए कोर्ट रिजेक्ट्स सचिन वाजेज रेगुलर बेल प्ली। आप जान रहे हैं कि यह मुद्दा भी काफी बड़ा मुद्दा रहा था। मुकेश अंबानी के घर के सामने जिलेटिन वगैरह पाया गया था, एक गाड़ी में कुछ लोग देखे गए थे, और तब से यह मामला चल रहा है जिसमें सचिन वाजे, जो कि बहुत बड़ा लाइजनिंग कर रखा था, जिसे बहुत बड़े बड़े लोगों से साठगांठ कर रखे थे, बड़े बड़े नेता अधिकारी सारे लोग जुड़े हुए थे एक इंस्पेक्टर से। तो सोचिए कि कितना पावरफुल रहा होगा इंस्पेक्टर सचिन वाजे। इसको तो हटा दिया गया, ये फॉर्मर पुलिसमैन हो गया, तो मुकेश अंबानी के घर के सामने ही लगा दिया। अब इसका जो एनआईए कोर्ट है उसका रेगुलर बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया है मुंबई में। नेक्स्ट न्यूज इज 4 मोर वर्कर्स डाई इन नोएडा लिफ्ट क्लैश, डेथ टॉल टचेस 8। मैंने आपको बताया था कि नोएडा एक्सटेंशन में, ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली ड्रीम वैली का प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें कि लिफ्ट के काम करने वाले 4 मजदूर की मौत हो गई थी। मैंने आपको कल या परसों आई थिंक न्यूज में बता रहा था। कल, आज अभी न्यूज है कि 4 और भी लोग मारे गए। मतलब एक तरह से इसको ये मर्डर बोलेंगे हम, क्योंकि आप बिल्डिंग बना रहे हो और इतने सारे लोग मर जा रहे हैं, क्या ही बोला जा सकता है। 8 लोग टोटल मर गए। सारे जो लोग मरे हैं उनको 25-25 लाख रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, अ सीनियर ऑफिसर सेड। द नेक्स्ट न्यूज इज Kamalnath will be chief minister if Congress wins in Madhya Pradesh, says कांग्रेस पार्टी। रणदीप सुरजेवाला, जो कि अभी वहां के प्रभारी हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश चुनाव के, इन्होंने अनाउंस किया है कि कमलनाथ इसके चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं मध्य प्रदेश के। और जन आक्रोश यात्रा जो कि दैट इज गोइंग टू कवर ऑल द 230 असेंबली सीट्स, और बीजेपी अपना जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है, जो कि नरेंद्र मोदी के एड्रेस के साथ 25 सितंबर को खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट अनाउंसेस 45,000 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट हिट मराठवाड़ा। मैंने आपको कल ही इस न्यूज के बारे में बताया था कि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि उनके लिए एक बड़ा पैकेज अनाउंस होगा। तो महाराष्ट्र के कैबिनेट एकनाथ शिंदे, लेड बाई एकनाथ शिंदे, हैज अनाउंस्ड 45,000 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट हिट मराठवाड़ा, जहां पर सुखाड़ है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के उस पार्ट में, उस इलाके में पानी की इतनी कमी हो जाती है कि लोग वहां पर, बहुत सारे किसान फसल नहीं होने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। और महाराष्ट्र जो कि इतना डेवलप्ड स्टेट है, उसका बजट इतना ज्यादा है, वहां पर इस तरह के सिचुएशन आए दिन आप आते रहते हैं जहां पर किसान आत्महत्या कर लेते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। तो बिल्कुल ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है कि 45,000 करोड़ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा अरेस्टेड बाय ईडी इन पेपर लीक केस। बताइए, पेपर लीक केस में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बाबूलाल कटारा एंड एन अलेज्ड ब्रोकर अनिल कुमार मीना
पेपर लीक केस में ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। आप बताइए कि जो मेंबर है लोक सेवा आयोग का, स्टेट लोक सेवा आयोग का, उसका मेंबर ही इन्वॉल्व हो जाए। अभी मैं एसडीएम का न्यूज पढ़ रहा था, फिर अब मैं बता रहा था कि एसडीएम इस तरह का व्यवहार किया जनता के साथ, उसको उठक बैठक करा रहा अपने चैम्बर में। तो आप किस तरह के बिहेवियर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ऐसे ऐसे लोग जो लोक सेवा आयोग के मेंबर रहेंगे, तो वे कैसे लोग को चुनेंगे? वैसे ही लोग को चुनेंगे जो पैसा दिया है। इसको टैलेंट से क्या मतलब है, इसको पर्सनालिटी से क्या मतलब है? ये तो बस मतलब कि देखेगा कि कौन पैसा दिया है। जिसने पैसा 1 करोड़ दे दिया, 2 करोड़ दे दिया, उसको सारा अवेल करा देता होगा, सारा चीज, मतलब वो बन गया एसडीएम, वो बन गया डीएसपी, एसपी। और एक ब्रोकर के साथ बताइए, दलाल के साथ, अनिल कुमार मीना नाम के एक दलाल के साथ बाबूलाल कटारा, जो कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, इन लोग को पब्लिकली पीटना चाहिए। कितने लोगों का भविष्य ये लोग खराब कर देता है, क्योंकि घूस देने वाले लोग जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि मेरिट का मर्डर हुआ है, मेरिट पे हथौड़ा चला है। बात समझ रहे हो आप? क्योंकि जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि घूस देने वाले का सिलेक्शन होगा। तो ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज next news is Naidu is victim of a politically vindictive government, नारा लोकेश, जो कि टीडीपी चंद्रबाबू नायडू को अरेस्ट किया गया है। आप जान रहे हैं करप्शन के केस में। और उनका जो बेटा है नारा लोकेश, जो कि जनरल सेक्रेटरी है स्टेट का, टीडीपी पार्टी का, उसने बोला है कि माय फादर हैज बीन अरेस्टेड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकली विंडिक्टिव गवर्नमेंट, पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से अरेस्ट किया गया है। मिस्टर लोकेश हैज ऑल्सो सेड that he feels let down by the BJP and the Congress, which have maintained a studied silence on the issue. इसी को कहते हैं अपना करियर खराब कर लेना। तेलुगु देशम पार्टी के चीफ एन चंद्रबाबू नायडू पिछले सरकार में मंत्री थे, मोदी जी की सरकार में। उसके बाद घट करके चले गए, पता नहीं क्या बेचैनी हुई। और फिर इसके बाद चुनाव में भी बहुत बुरी स्थिति हुई उनके पार्टी की, अगले लोकसभा चुनाव में 19 में। और फिर अभी ये न्यूज है, एनडीए विल विन ऑल 40 लोकसभा सीट्स इन बिहार, सेज अमित शाह। अमित शाह कल झंझारपुर में रैली कर रहे थे, जहां पर इन्होंने उद्घाटन भी किया आवासीय परिसर का। और वहां पर इन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। बोला गया कि नीतीश और लालू का साथ तेल और पानी के साथ की तरह है। तेल और पानी एक साथ नहीं हो सकते हैं। पानी में तेल आएगा तो वो पानी को भी गंदा कर देगा। और जब से साथ में ये लोग आए हैं, जंगल राज की तरफ बिहार जा रहा है, जिसमें कि रोज मर्डर्स हो रहे हैं, शराब माफिया, बालू तस्कर, ये सब का खेल चल रहा है। सिचुएशन इन मणिपुर इज टेंस, हैज टू टेक डिसीजंस। आरएसएस ने बोला है, मनमोहन वैद्य जो कि ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया है कि मणिपुर में सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, सरकार को डिसीजन लेना है और इस पे सही तरीके से अमल करना है। नेक्स्ट न्यूज इज there is no as such news in on page number 8th and 9th. Yet another hike smashes fuel price record in Pakistan, triggers furor. अभी पाकिस्तान में आप जान रहे हैं कि आटा दाल के लिए मारामारी, मर्डर हो जा रहा है। वहां पर इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। मर्डर, लिटरली मर्डर्स हो रहे हैं वहां पर आटा दाल के लिए।
लोग छीन ले रहा है। कैसे है कि हमारे बिहार में चेन स्नैचिंग बहुत ज्यादा होता है। चेन मोबाइल अगर आप लेकर के मोबाइल हाथ में जा रहे हैं, कोई बाइकर आएगा और वो छीन करके भाग जाएगा। चेन पहन करके वो लोग लेडीज को टारगेट करते हैं, और खास करके जो महिला है जिनकी थोड़ी हेल्दी है कि वो थोड़ी एक्टिव नहीं होगी, 50 साल 60 साल की, और चेन लेकर के भाग जाता है। पाकिस्तान में हो रहा है कि लोग आटा लेकर के, दाल लेकर के भाग जा रहा है, छीन ले रहा है, और नहीं दोगे तो गोली मार देगा। अभी वहां पर मतलब कि तेल का की जो कीमत है, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, वो 330 रुपए लीटर है। भारत में लगभग 105 110 रुपए लीटर है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमत है। यहां पर 330 रुपए लीटर है, पाकिस्तान में हमसे 3 गुना लगभग ज्यादा है। और अभी भी मैं अभी कुछ देर पहले न्यूज पढ़ रहा था जिसमें मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान के बारे में कि ये लोग कर रहे हैं, फायर कवर दे रहे हैं इन्फिल्ट्रेटर्स को, पैसा वहां पे लगा रहे हैं। अरे अपने देश के हालात को सुधारो। $1 की कीमत सैटरडे को दैट वाज इक्विवेलेंट टू 296.41 पाकिस्तानी रूपी, 296.41 रुपया $1 की कीमत। On the sports segment, we don't have any news. That is, news is about India taking on Sri Lanka today, but we will not wait for tomorrow. The news is that India has bowled out Sri Lanka for 50 runs only. In ODI, 50 ओवर के मैच में 50 रन पे ऑल आउट कर दिया इंडिया ने श्रीलंका को। 12 रन पर ही 6 विकेट गिर गए थे, और मोहम्मद सिराज पहला इंडियन बना जो कि 1 ओवर में 4-4 विकेट इसने लिए, और अपने करियर में इसने पहली बार 5 विकेट, फाइवर्स लिया। आई थिंक टोटल 6 विकेट लिए इसने, 6 या 7 विकेट लिए। तो ये बहुत ही गुड न्यूज है। अभी तक तो आई थिंक जब मैं ये रिव्यू कर रहा हूं इंडिया जीत चुका होगा, राइट। तो 7 बार हम लोग एशिया कप जीत चुके थे, ये 8वीं बार हुआ कि एशिया कप हम लोग जीते, राइट। गाइज, आई होप दैट यू ऑल are enjoying the analysis of the Hindu newspaper. We will meet tomorrow with the new edition of the Hindu with the fresh energy. Till then, take care of yourself and study smarter and live your life to the fullest. Jai Hind, Jai Shri Ram.